सरकार जरूर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा जो है रोजगार की भी बात हुई है, बेरोजगारी पे भी बात हुई है। राम मंदिर क्यों लेके आते हैं? राम जी अमेरिका में थे जो लाए हैं। A fifth dispatch from a state that has become the current national obsession. 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया है और जो हवा चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं होती, जब कोरोना हुआ तो आपके लिए सेहत की सुविधाएं होती। कहाँ थे ये लोग? Where the stakes are high, but the returns will be higher. 2 phases are done, 5 are left. 112 of the 403 constituencies have already voted. All eyes now on phase 3, 59 seats. And one of the 59 is the constituency of Karhal, district Mainpuri. The constituency from which the claimant to the challenger Akhilesh Yadav is fighting his first assembly election. Mainpuri, a Samajwadi Party bastion. योगी की जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से जी। हाँ, ये समाजवादी गढ़ है, ये समाजवादी साइकिल में वोट जाएगा यहाँ का। हम भाजपाइयों से कहना चाहते हैं बखूबी तरह से, लाल टोपी देखते ही भाजपाई दूर दूर भाग जाओगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं है करेल विधानसभा में आने की। The Garh of Yadavs. लोग कहते हैं यादव वंश, जो गुंडा बोलते हैं उन्हें गलत बोलते हैं मेरी नजर में। आदमी कहता है कि गुंडई थी, गुंडई कहाँ गुंडई थी? गुंडई तो अब यहाँ है। नहीं, गुंडई तो नहीं थी। आज देखिए आप कितनी गुंडई हो रही है। Where Akhilesh Yadav is but a Ghar ka ladka, the son of Netaji, who cut his teeth in politics here, earned his political spurs here, who admits that this is but his Karam Bhumi. Trend of cult personalities taking center stage in the field of politics has been a common feature in India, especially in the state of Uttar Pradesh. If Mayawati rose as a Dalit icon, then Mulayam Singh Yadav, a Pehelwan, broke into politics and emerged as a strong Yadav socialist leader, a legacy that he has earned over years, over decades, right from his Karam Bhumi of sorts, Mainpuri, Sefai, Karhal, a legacy that has been given to his son as inheritance, Akhilesh Yadav, without Akhilesh actually getting into the dirty pit of politics. And this time around, Akhilesh Yadav has chosen Karhal to encash a bit of that inheritance. अखिलेश यादव का ये काफिला यहाँ पहुँच गया है। इस क्षेत्र को बहुत कुछ किया, हर बिरादरी सब यहाँ से, चाहे वो ब्राह्मण हो या हरिजन हो, कोई भी जात का हो, वो सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। अच्छी राजनीति है, हमारे नेता बहुत बढ़िया है। महिलाओं का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, नौजवानों का सम्मान है। हैं, किसी बहन बेटी की कोई बात आ जाए तो नेताजी खड़े हैं और भैया भी उन्हीं की तरह निकल गए हैं। बीजेपी ये क्यों नहीं कह के वोट मांगती है कि 15 लाख आए खाते में, मांगा अभी तक वोट। नोटबंदी अच्छी थी, मांगा वोट। सिलेंडर महंगा था, मांगा वोट। राम मंदिर क्यों लेके आते हैं? राम जी अमेरिका में थे जो लाए हैं, सबके हृदय में बसते हैं राम जी। और जो वोट ना आए तो वो का है? मुसलमान है का? वो हिंदू नहीं है, देशद्रोही हो जाता है, इंसान नहीं है। बताइए, जो कोई बात है, देशद्रोही हो जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा जो है रोजगार की भी बात हुई है, बेरोजगारी पे भी बात हुई है और आपके विकास पे भी बात हुई है। हर मुद्दों पर लेके समाजवादी पार्टी काम करती है। Considered a safe seat located 5 kilometers from his ancestral village of Sefai, the Samajwadi Party has won Karhal 5 times of the last 6 assembly elections. केवल यहाँ बीजेपी के शासन में विकास हुआ है, केवल सांड और गायों का विकास हुआ है यहाँ पर। हाँ, सांड और गायों का तो बहुत विकास हुआ बीजेपी शासन।
हर जगह हर गांव में छुट्टे जानवर सांड गाय घूम रहे हैं, सब खेत खा रहे हैं। किसान बहुत परेशान है। आदमी कहता है कि गुंडई थी, गुंडई कहाँ गुंडई थी? गुंडई तो अब यहाँ है। मोदी जी से लेके योगी जी से लेके खुशी दुबे पे क्यों नहीं बात करते? कोई बोलता ही नहीं है कि क्यों उसको, वो 3 दिन ससुराल आए हुए, उसका पति गुंडा था, बदमाश था, गैंगस्टर था, मारा गया चला गया, उसको तो छोड़ देते क्यों? वो उसकी सजा क्या है बताइए आप? उस बेटी की सजा क्या है? जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ कोई क्राइम, यहाँ तो क्राइम होता ही नहीं कोई, और जो कहते हैं फर्जी की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उस समय ठीक था, कोई महिला के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। अब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। पुलिस वाले किसी महिला के साथ रेप हो जा रहा है, पुलिस वाले चुपचाप जला दे रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं। हाथरस कांड देख लीजिए आप, कुलदीप सेंगर वाला उन्नाव कांड देख लीजिए, कई कांड ऐसे हुए। अब लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रही हैं? अपराधी कोई है, उठा किसी और को ले जा रहे हैं। खुशी दुबे जो हमारे ब्राह्मण समाज की लड़की है, उसका तो कोई अपराध नहीं था, 2 दिन ब्याह नहीं आए तो उसने कोई अपराध नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं था, आपने क्यों जेल भेज दिया? Up against homeboy Akhilesh, the BJP has fielded Union Minister SP Singh Baghel, who has a history of contesting against the Yadavs. आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं इनके फैमिली के खिलाफ, अगर आप फैमिली की बात करें तो? हाँ, मैं अपने सभी पार्टी के हाई कमानों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मैं आज तक मनपसंद सीट पर नहीं लड़ा हूँ, लेकिन मन से बहुत लड़ा हूँ। मनपसंद सीट तो सिर्फ ही वालों को जिनके हाथ में बी फार्म होता है, जो अपने फार्म डाइनिंग टेबल पर अपनी सीटों को तय करते हैं। कहाँ जाते हैं? नेताजी मैनपुरी से एमपी हुए, फिर कन्नौज से हुए, फिर संभल से हुए, और फिर वापस मैनपुरी आए हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से हो रहे हैं, और एक भतीजा बदायूं से होता है, अखिलेश कन्नौज आते हैं। तो ये लोग फिरोजाबाद, कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, संभल, एमएलए का चुनाव लड़ने जसवंत नगर, देन उसके बाद जाते हैं सहसवान, शुकाहाबाद, निधौली कला, तिलहर, ऐसी जगह पे चुनाव लड़ते हैं। हमको तो पार्टी लड़ाती है। तो आपने ठीक कहा है, मैं इनके खिलाफ 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बाबू कल्याण सिंह जी का मुलायम सिंह जी से गठबंधन नहीं होता, जो कि बड़ा अपोजिट गठबंधन था। एक मंदिर वाले थे, एक मस्जिद वाले थे, लेकिन मुझे हराने के लिए 22 दिन का गठबंधन हुआ। बट उस गठबंधन से मैं 64,000 से हारा, वरना वो 64,000 से हारते। खैर, उसके बाद मेरी हाईकमान ने कहा डिम्पल से लड़ो। फिर मैं राज्यसभा में था, 3 साल बाकी थे। देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब पूरा देश मोदी मोदी कह रहा था, तो राज्यसभा छोड़ करके मैं लोकसभा लड़ा, हारा, वो एक अलग बात। Baghel is hailed as a backward and pro-Dalit leader. The BJP's choice of Baghel, a minister in the Modi government, has made the Kadhal assembly contest a fight between Yadav and non-Yadavs. यादव वर्सेज अदर्स बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समाज के ताने बाने को तोड़ करके राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। भाईचारा टूट के अगर देश की प्रधानमंत्री की भी कुर्सी मिलती है तो मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ। मैं एक बहुत भावुक आदमी हूँ, लेकिन वो यादव वर्सेज अगर अदर बना रहे हैं तो घाटे में जा रहे हैं कि वो 40-60 की बात करते हैं कि हम 40 हैं। तो उनकी मास्टरनी ने उनको ये नहीं पढ़ाया था कि 40 कम होता है और 60 ज्यादा होता है। और उस 40 में भी मेरे लाभार्थी हैं, चाहे 12 का बीमा वाले हों, 330 का बीमा वाले, या प्रधानमंत्री जी 18 महीने से जो निःशुल्क भोजन मिल रहा है, शौचालय हैं, आवास हैं। यहाँ किसान खड़े हैं, अगर उनके पास एक विषय भी जमीन होगी तो 2,000 रुपए वाली 10वीं किस्त उनको आती है, 1,999 नहीं आती है। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, यहाँ जो 2,000 आते हैं तो पूरे 2,000 पहुंचते हैं। तो यहाँ मुख्य मुद्दा है, लोग यहाँ विकास बनाम विनाश वाली कर रहे हैं। जब तक उनकी सरकार रहती थी तो यहाँ कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं, मकान सुरक्षित नहीं, दुकान सुरक्षित नहीं, अपहरण होते थे, फिरौती ली जाती थी, लड़कियों के कुंडल छीने जाते थे, और यहाँ तो जमीनों पर कब्जे कर लेते हैं। संकमणी पट्टों पर कोई काबिज है, लेखपाल डर के मारे यहाँ आता नहीं था नापने के लिए। अब मैं जीत जाऊंगा ना तो कलेक्टर भी आएगा नापने के लिए। The crowds at Baghel's Sabha in Bagai village are thin, but in a sea of Yadav support, we did find the outliers. ये पहले गढ़ कहलाता था, अब गढ़ नहीं रहा, ये गड्ढा हो गया है। और हम लोग ये पास में सैफई होने के कारण इतने गुंडागर्दी से त्रस्त थे। मकान अब कब्जा, खाली प्लाट हमारा, उनका नारा। अभी ये चैलेंजबाजी कर रहे, गुंडागर्दी उतारू हो गए। अभी से उन्हें लग रहा हम चुनाव हार रहे कि हम सरकार बन जाने तो देख लेंगे। तो जनता ने इस बार मन बना लिया कि इस बार करैल विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी।
पूरा लगता है 100%, 101%। इसलिए लगता है जहाँ भी जाते हैं, हम तो गांव में प्रचार करते हैं और खेतों में भी जहाँ लेडीज काम करती वहाँ भी जाते हैं, इंटीरियर में अकेले चलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम तो इसी से खुश हैं। हमारे आदमी गेहूँ आलू बेच के सुरक्षित घर आते हैं, साइकिल नहीं छिनती हमारा कोई बिगड़ता नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित है, हमको खाने को मिल रहा है, पेट भर रहा है। किसी भी वर्ग की हो, सब जगह आते हैं, सब यही कहते हैं कि इससे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। In the city, allegiance is clear. The teachers at Jain Inter College, the college where Mulayam Singh Yadav taught before joining politics, are now preparing to enter the campaign field for their leader, Netaji and his son. अखिलेश यादव ने चूंकि अपने पिता की कर्मभूमि को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना है, इस क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का जनता का बहुत उत्साहित हुई है, गौरव महसूस किया है कि पिता की विरासत को पुत्र संभाल रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से नेता लोग किसी को धरती पुत्र के नाम से नहीं जाना था, धरती पुत्र के नाम से माननीय नेताजी को ही जाना जाता हो, और विकास पुरुष के नाम से जाना जाएगा। विकास पुरुष, उन्हें धरती पुत्र नहीं, विकास पुरुष। उनकी घोषणा पत्र देखिएगा। आज हमारे 85 साल के किसान है ना, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिए कहीं साड़ा ना घुस जाए। खेती बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया, किसान रो रहा है। बिजली बुलेट ट्रेन से ज्यादा मीटर भाग रहा है, ये कोई आम समस्या है? ट्रेन मोदी जी चलाना चाह रहे हैं बनारस से दिल्ली तक, पूरे 7.5 वर्ष गुजर चुके हैं, बुलेट ट्रेन के लिए जमीन एक्वायर नहीं कर पाए अभी तक, और अखिलेश जी ने केवल 2.5 साल में ये एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ तक तैयार करा दिया था। तो कार्य करने की अगर हमें क्षमता और उत्साह और ईमानदारी हो तो हम विकास कर पाएंगे। उन्होंने अपने टाइम में 6 मेडिकल कॉलेज खोले, जब यहाँ मेडिकल कॉलेज की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, उन्होंने फिर 6 बनाकर 13 की संख्या बढ़ाई उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए, क्या उनके परिवार के बच्चे यहाँ खेलते हैं? जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने जात विशेष को काम कर रही है, लेकिन आप यहाँ देखिए ये जो हॉस्पिटल बनाया है, तो वहाँ पे नेताजी के परिवार का आदमी तो कोई जाएगा नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग को फायदा मिल रहा है। एक्सप्रेस वे बनाया, उसका फायदा क्षेत्र के हर प्रत्येक आदमी को मिल रहा है। तो ऐसा कार्य और भी तो नेता लोग कर सकते थे, कभी किसी ने करके दिखाया है क्या? जब हम पढ़ते थे तो 1 डिग्री कॉलेज हुआ करता था केवल इटावा में, सुबह 4 बजे यहाँ से निकलना। आज उन्होंने जब शिक्षा की ओर ध्यान दिया तो अब करेल में भी 3 डिग्री कॉलेज है, सिरसागंज में है, हेवरा में है, हर जगह डिग्री को शिक्षा का स्तर उन्होंने बढ़ाया कि अब बच्चों को शिक्षा मिले। क्रिटिसिज्म मान लीजिए जो आता है, कहते हैं कि उनके राज में बहुत गुंडाई थी, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत इशू प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो उन्होंने क्या कहने के लिए लोग अपने कहते रहते हैं, अपनी जान चमकाना। अपराध तो बड़े हैं, हम ऑन रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो अपराधों की संख्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार की तुलना में बड़ी है। अगर FIR आप चेक कर लें तो उनकी भी संख्या बड़ी है। पहले होंगे जब यादव गुंडाई करते, आज का यादव बहुत आगे है। यादव अगर मन में ठान ले, आप देखिएगा हमारे DPS के लड़के नहीं है, ये हाई स्कूल इंटर के लड़के अगर मन में ठान लेते कुछ बन के दिखाते, बॉर्डर पे देखिएगा हर जगह यादव है, हर यादव गुंडा नहीं होता। पक्षपात का कहा जाता है कि अगर एक्सप्रेस बना है तो आप लोगों के लिए ही बना है कि वो नहीं, ऐसा नहीं, एक्सप्रेस वे तो सबके लिए, उसमें ऐसा तो कहीं है नहीं कि समाजवादी ही चलते हों, दूसरे पार्टी वाले न चलते हों या हाई क्लास लोग चलते हैं, उसमें सभी तरह के लोग चलते हैं। बीजेपी के नेता मंत्री जो भी हैं वो एक्सप्रेस वे से जाते हैं, अलग तो बनवाया नहीं उनने, न के लिए समाजवादी वाले जाते हैं, सभी जाते हैं। इटावा मैनपुरी रोड है, नेताजी सरकार आने से 2 घंटा मैनपुरी तक थे, इस रोड पे इतने गड्ढा थे, 2 घंटा प्राइवेट बस लेती थी मैनपुरी तक जाने में, वो 20 मिनट मैनपुरी पहुंचते हैं, 20 मिनट में इटावा पहुंचते हैं। और ये सरकार है, ये तो आगरा तो सुबह चलता है, शाम को पहुंचते 5 बजे। घोषणाओं की सरकार है, रोड खराब थी, आगरा चलने वाला आदमी उस दिन वापस लौट ही नहीं पाता। Inheritance, legacy, bequest. You might get by birth, but you have to earn it. To keep it. It's that test for Akhilesh Yadav. From the high-profile constituency of Kadhal to another constituency that made headlines a year and a half ago. And not many have forgotten. In the political history of any state, every once in a while there will be one incident that will leave an indelible mark on the memory of the people of that state.
It might not have any political bearings, but the people will remember. Hathras in Uttar Pradesh was one such incident. Hathras for the opposition, an election issue. Brought up every time BJP talks on women safety. It's been a year and a half. The family of the Dalit Hathras victim still living in protection, awaiting justice. फास्ट ट्रैक कोर्ट था, जो न्याय मिलना था वो आपको तभी बोला था कि संगठित हो जाएगा और आपका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा। कुछ उस पे खबर है कि अब कब जाएगा? मैम उस पर कोई खबर ही नहीं है मैम, अभी तक कोई पता नहीं है। हमें तो लग रहा था कि हो सकता है कि दिसंबर में हमारा जो डिसाइड होने वाला था केस, ऐसा लगा था कि हमारे जो मैम के जरिए बता रही थी हो सकता है कि दिसंबर में हो जाएगा, पर मैम चुनाव के चलते या कुछ भी मानिए कि केस थोड़ा डिले भी हो गया। तो अभी भी डर है या मतलब लगता है कि ये कब ऐसे कितना टाइम तक जिया जाएगा? मैम हम लोग इस चार दीवारी में अंदर हैं, फिर सेफ हैं, सीआरपीएफ की सुरक्षा में, अगर चार दीवारी से अगर बाहर भी जाते हैं तो भी हमें डर लगता है कोई बाई दबे कोई घटना ना हो जाए या हमारा केस फाइनली होने के बाद सीआरपीएफ हट जाएगी, उसका पता नहीं है क्या कैसे हमारा जीवन आगे चलेगा कि नहीं, आगे भी खतरा रहेगा। यहाँ से जाना चाहते हैं? हाँ मैम जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे ये गांव सुरक्षित नहीं है। चुनाव का वक्त है, चुनाव का माहौल है, आपको कांग्रेस ने क्योंकि वो महिलाओं को का मुद्दा उठा रही है, आपकी फैमिली को टिकट देना चाहा था यहाँ से लड़ने के लिए, आपने मना कर दिया, क्यों? मना ना हमने नहीं करा वैसे, क्योंकि हम उनको स्वागत करते हैं कि हम लोग उन्होंने इस लायक समझा। और हमारा सबसे पहले मैम हमारा केस है, हमारा अभी केस आधे तक नहीं जा पाया अभी तक। हम लोग केस क्या लड़ेंगे मैम, हम अपने घर से बाहर तक कोई सामान लेने तक नहीं जा पाते, हम लोग केस में क्या चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव कैसे लड़ेंगे? हमने सबसे पहले जो ध्यान है हमारी बहन के न्याय के लिए। तो जो चला था, सुनने में आया था कि आप लोगों ने बोल दिया, आपने बोला था कि आप खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं इसीलिए नहीं जाना चाहते, वो गलत था। नहीं मैम खुश तो मैम ये बताइए, अब सरकार होती है तो आधी रात को बेटी को जलाने का हक किसने दिया है? 2:30 बजे, वो भी किसी पीड़ित पर किसी को चेहरा तक नहीं दिखाया गया। क्या ऐसे हम सरकार से खुश रहेंगे? पर चुनाव पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाह रहे? नहीं मैम, हमारा पॉलिटिक्स हमारे लिए कोई हमारा मतलब कि जो कर रहे हैं वो सब अपने अपने कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं हम लोग, और जो कुछ है फाइनली होना चाहिए। जो केस वेस है जैसे सामान्य जो रहते थे पहले उसी हिसाब से रहना चाहते हैं। The reported mishandling of the Hathras incident by the state government has led the BJP to field a Dalit woman from the Hathras seat. कमल के निशान वाला बटन दबाकर भारी संख्या में मतदान कीजिए। Which in any case is a reserved SC/ST seat. सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके? देखिए, हमारा और हमारी सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश में चल रही योगी जी की सरकार ने इस मुद्दे को आत्मसात करके दिखाया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर, सारे लोगों की सुरक्षा को उन्होंने प्रथम स्थान पर रखा है। वरीयता क्रम में पहले स्थान को रखा है कि कानून व्यवस्था ठीक रहे और लोगों की सुरक्षा रहे, और जान है तो जहान है। आप जिस चुनावी क्षेत्र में उतरी हैं, सबसे पहला हाथरस में उतरी हैं। हाथरस में एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे उस पे सवाल रेज किए गए थे, जो रेप मर्डर जो भी इंसिडेंट हुआ था उसमें। अब उसमें आप आई हैं तो बीजेपी सरकार को काफी क्रिटिसिज्म मिली थी उस वक्त, कैसे उन्होंने डील किया था? मैं बहुत विनम्रता पूर्वक और जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ कि जो घटना हुई है उसका कष्ट मुझे ही नहीं वरन सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को है, मेरी सरकार को है। उस घटना को घटने के बाद जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार ने की है और शांति व्यवस्था को ठीक किया है, और उसके बाद सारे लोगों के मन में ये भरोसा और विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है, उनका हौसला बढ़ाया है, उनको मदद करने का काम किया है। और मैं तो बधाई देना चाहती हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पूरी समस्या को किस तरीके से हैंडल किया, ठीक किया, और वर्तमान में ये सारी चीजें न्यायालय में विचाराधीन है, कानून अपना काम करेगा। The drums of election campaign are booming in Hathras, but they fall silent when it comes to this bereaved family.
The BJP candidate is yet to come visit them. The caste fault lines continue to fester. This is one of 3 Dalit households in midst of upper caste Thakur houses. तो मैं जब बहन हमारी जीवित थी तो कोई गांव का आदमी से लेके महिला के कोई बच्चा तक हमारे घर पर ये पूछने नहीं आया कि वो बेटी कैसी है, कैसी नहीं है, कैसी ठीक ठाक है, ना कोई हॉस्पिटल तक मिलने नहीं गया। तो मैं हम लोग गांव का कैसे समझा कि हमारे फिर कब मतलब कि वो करेंगे। Right next door to them, a marriage in one of the accused houses. For some, life is on hold. For the rest, they've moved on.